1974 में एक सोल्जर जंगल में मिला। वो अभी भी लड़ रहा था, अभी भी छिप रहा था, अभी भी अपनी जगह की रक्षा कर रहा था। जिस वॉर को वो लड़ रहा था वो वॉर 30 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसे किसी ने बताया ही नहीं था। उसका नाम था हीरो ओनाडा। वो एक जापानीज सोल्जर था जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान फिलीपींस के जंगल में तैनात था। 1975 में वॉर खत्म हो गई, सारे सोल्जर्स घर लौट आए, लेकिन हीरो तक ये खबर नहीं पहुंची, इसलिए वो 30 साल तक लड़ता रहा अकेला। जरा एक पल के लिए सोचिए, 30 साल जंगल में लगभग बिना किसी साधन के जिंदा रहना, एक ऐसे दुश्मन से लड़ना जो बहुत पहले ही जा चुका था, ऐसी जगह की रक्षा करना जहाँ कोई भी अटैक नहीं कर रहा था। वो एक ऐसे मिशन के प्रति लॉयल रहा जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि किसी ने उसे बताया ही नहीं कि सब खत्म हो चुका है। जब सोल्जर्स उसे ढूंढते आए उसे लगा कि एक ट्रैप है। जब लीफलेट गिराए गए कि वॉर खत्म हो चुकी है तो उसे लगा कि कोई एनिमी का प्रोपेगेंडा है। उसका खुद का परिवार उसे जंगल में ढूंढने आया और उसका नाम पुकारा तो वो और गहरा छुप गया। उसके माइंड ने एक ही सच मान लिया था और कोई चीज उसके बिलीफ को तोड़ नहीं सकी। साइकोलॉजिस्ट ने सालों तक उसके केस का स्टडी किया था। ये तस्वीरें हमें ह्यूमन माइंड के बिलीव परसिवरेंस यानी विश्वास पर अड़े रहने की प्रवृत्ति के बारे में एक बहुत ही पावरफुल कहानी बताती है। पुरानी लड़ाइयाँ और हमारा माइंड, ये ह्यूमन माइंड के सबसे कॉमन पैटर्न में से एक है। इसे बिलीव परसिवरेंस कहा जाता है। माइंड की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटी होती है, वो किसी के बिलीफ के लिए लड़ता रहता है, उस प्रूफ के मिलने के बहुत बाद तक भी कि सब कुछ खत्म हो चुका है। यहाँ असल में क्या हो रहा है ये समझिए। आपका दिमाग ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता, वो उसी चीज को पकड़ के रखता है जो उसे सिखाई गई थी, जिसे उसे सच मान लिया, जिसे उसने सर्वाइवल के लिए सीखा। चाहे उसके आसपास की दुनिया कंप्लीटली बदल चुकी हो, चाहे वॉर खत्म हो चुकी हो, चाहे अब घर लौटना सेफ हो। अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, आज भी आप ऐसी कौन सी वॉर लड़ रहे हो जो सालों पहले ही खत्म हो चुकी है। वो बिलीव कि आप इनफ नहीं हो जो 7 साल की एज में डिसाइड हो गया। फेल्यूर का डर जो किसी ऐसे इंसान ने आपके अंदर डाला था जिसने खुद आपको डिसअपॉइंट किया था। ये कहानी कि प्यार हमेशा छोड़कर चला जाता है, जिसे सिर्फ एक किसी इंसान ने लिखा था। एक एक्सपीरियंस, एक टाइम का मोमेंट। वॉर तो खत्म हो गई, लेकिन आपके माइंड को वो कभी ये मैसेज मिला ही नहीं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरोलॉजिस्ट ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवर किया। माइंड रिपीटेशन के थ्रू बिलीफ को फिजिकली स्ट्रॉन्गर बनाता है। हर बार जब एक थॉट आप सोचते हो तो वो न्यूरल पाथवे और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बिल्कुल जंगल के एक रास्ते की तरह। जितना ज्यादा आप उस पर चलते हो वो उतना ही गहरा हो जाता है, जब तक कि ये फील ना होने लगे कि बस यही एक रास्ता है। एंशिएंट बुद्धिस्ट गुरुज इसे संसारा कहते हैं, अनकॉन्शियस पैटर्न का वो साइकिल जो इंसान को उसी दुख में फंसाए रखते हैं लाइफ आफ्टर लाइफ। कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा करेज ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखना नहीं होता, बल्कि वो होता है कि रुक जाना, स्टिल हो जाना और पूछना क्या ये वॉर अभी भी रियल है या फिर मैं सिर्फ एक मेमोरी से लड़ रहा हूँ। यहाँ वो पार्ट है जो आपको साथ रखेगा। हीरो ओनाडा पागल नहीं था, वो वीक नहीं था, वो अब तक का सबसे डिसिप्लिन और डिवोटेड ह्यूमन में से एक था। उसे बस ये इंफॉर्मेशन कभी नहीं मिली जो उसे फ्री कर देती, और एग्जैक्टली यही ज्यादातर लोगों के साथ होता है। ये वीकनेस नहीं है, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन की कमी है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आपकी लाइफ में क्या बदल जाएगा अगर आपको पता चले कि वो वॉर जो आप हर दिन लड़ रहे हो वो पहले ही खत्म हो चुकी है। जिस इंसान ने आपको हर्ट किया था उनके पास अब कोई पावर नहीं है, कि वो फेल्यूर जिससे आप बार बार जी रहे हो वो आपका फ्यूचर नहीं है, कि वो स्टोरी जो आप खुद को बार बार सुनाते हो वो कभी सच थी ही नहीं। जब हीरो को फाइनली रिट्रीट करने का ऑफिशियल ऑर्डर मिला तो वो उसके ओरिजिनल कमांडिंग ऑफिसर के तरफ से ही आया था, वही इंसान जिससे उसका माइंड सच एक्सेप्ट करता था। वो जंगल से बाहर आए अपने परफेक्टली मेंटेन यूनिफॉर्म में, अपनी राइफल पकड़े हुए, आखिरी पल तक लॉयल। वो रोया दुख से नहीं, अचानक महसूस होने वाले उस हेवी बर्डन की वजह से जो वो 30 साल तक अननेसेसरी वॉर
के बोझ का था। उसने 30 साल उस जंग को लड़ने में बिता दिए जो खत्म हो चुकी थी। इसलिए नहीं क्योंकि वो बेवकूफ था, इसलिए क्योंकि उसके माइंड को कभी रुकने की परमिशन ही नहीं दी थी। आपने भी कभी ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी है? आपने भी खुद के माइंड के अंदर हर एक दिन उन एनिमीज के अगेंस्ट जो सालों पहले ही घर लौट चुके हैं, उन फेल्यूर्स के अगेंस्ट जो अब आपकी आइडेंटिटी नहीं रही, खुद के उस वर्जन के अगेंस्ट जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। वॉर खत्म हो चुकी है, अब आपको घर लौटने की परमिशन है। ये मैसेज सच में दिल को छू लेने वाला है। क्या आपको भी लगता है कि हम अक्सर अपनी पुरानी मेमोरीज या मिसअंडरस्टैंडिंग के जंगल में वैसे ही फंसे रहते हैं जैसे हीरो ओनोडा फंसा था?